Hello. So I'm a 20-year-old school dropout and my life does not have any purpose. My life is basically meaningless. I don't have a job. I don't have any motivation to do anything. And I never ever earned any money in my entire life. Not even a single rupee. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 रुपए भी इनकम नहीं किया है अभी तक। और मेरे पास किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई मोटिवेशन है ही नहीं एक्सेप्ट वर्कआउट, जिससे पता नहीं एक मेरी हॉबी की तरह बन चुकी है जिसे मैं ना किए हुए नहीं रह सकता। और दूसरी चीज़ जो आती है वो है फिल्मिंग। मैं एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शाय था, कैमरा शाय था, और मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाया। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट ही समझ लो, मेरे लिए एक अचीवमेंट के बराबर ही तुम ये समझ लो कि मैं भी बोल पा रहा हूँ, ठीक है। और आज जो है, मैंने आज जो चीज़ ठीक किया है दैट आई हैव टू चेंज माई मीनिंगलेस लाइफ इनटू समथिंग दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ। मतलब मुझे अपने या मैंने तो मुझे पता है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि मुझे मेरी इस मीनिंगलेस लाइफ को और नहीं जीना है, और मुझे इसे कुछ बेहतर, कुछ मीनिंगफुल थिंग में इसे चेंज करना है। और ये मैं कर रहा हूँ आज ही से। तो आज है डे 0 ऑफ लॉकिंग इन। So I have created a plan slash a goal structure slash a blueprint for all of this to happen, and I have wrote all of this in my notebook that I have been writing since 2022. So yeah, I have wrote all kind of things that I have to do daily on a daily basis, and I have to follow all of them. And these are my stats. So I am 5'5" to 5'6". My weight is around 58 to 60 kgs. I was fat before, but now I am not. I have a bit of muscles now that you can see, and this is my 360 view, and this is my 360-degree view. Yeah, so this is who I am. I'm starting from 0, and I have 5 years to complete or achieve all of the things that I need. So yeah, I know I left a lot of things uncleared about the rules. So here they are. The first rule is I have to be consistent on everything. And it's quite easy for me because I have been consistent with a lot of things for over few years now. So this is going to be quite easy. Second thing is I cannot take more than 1 day off in a week because I am already left behind a lot of people and I cannot give them a easier chance to win this. I have to do this and I will do this. So the third thing will be, the third thing is I have to learn something new every single day, or I have to try something new every single day. Yeah, so this was the third one, and the fourth one is I have to film or document everything that I do so I can keep a track of what I am doing or if I am doing something wrong. So yeah, this is the plan and I will be consistent with it. Yeah. तो हाँ, मैं जो बोल रहा था कि जो चीज़ें होंगी उन्हें मैं ना तो कभी डिनाई कर पाऊँगा, ना तो अवॉइड करना पाऊँगा। उन चीज़ों को मुझे डेली फॉलो करने ही है, जिनमें से पहली चीज़ आती है क्या, बेसिक हाइजीन। मेरा जो ब्रश करने का ये है, मैंने, तुम ये समझ लो कि जब से कोविड आया था उस टाइम पे सारी चीज़ें मतलब मेरी लाइफ में उलट पलट हो गई। तो उस टाइम से लेके बहुत टाइम तक मैंने करीब ब्रश ही नहीं किया था, ऐसा गया था। तो हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, शायद मैं थोड़ा इधर से हूँ, थोड़ा अनस्टेबल, मतलब मैं शायद से थोड़ा ब्रेन से अनस्टेबल हूँ, मुझे शायद पता नहीं है, पर मैं शायद हूँ। और जो चीज़ आती है, हाँ, मुझे इन सब बेसिक जो डेली रूटीन होती है, इन सब चीज़ों को मुझे फॉलो करनी ही करनी है। जैसे मैं अगर तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊँ तो तुम ये पकड़ लो कि एटलीस्ट आई हैव टू स्टडी 30 मिनट्स अ डे लीस्ट, ठीक है। मतलब कम से कम मुझे 30 मिनट तक एक दिन पढ़ने ही होंगे, मैं जो भी पढ़ूँ, कम से कम।
और दूसरी जो चीज़ आती है जिसमें मैं अभी बोल ही रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रगल करता हूँ, जो कि है ब्रश करने का टीथ। मुझे इस चीज़ में मतलब कोई पर्पस मिलता ही नहीं। वैसे ही मेरी लाइफ में कोई पर्पस है नहीं, पर फिर भी तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, मुझे करना ही है। मैं इन चीज़ों को अवॉइड या फिर डिनाई नहीं कर सकता। मुझे पहली चीज़ तो है, मुझे नींद से उठते ही पहली चीज़ है ब्रश करनी होगी। दूसरी चीज़ है वर्कआउट। तीसरी चीज़ है मुझे पूरे दिन में एटलीस्ट 30 मिनट स्टडी करने होंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, कुछ बुक्स या फिर मैथ या फिर ये इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अभी आती है क्या, दूसरी चीज़ आती है गोल्स। ठीक है, तो गोल्स में देखो, मेरी लाइफ में हमेशा से जब मैं क्लास फोर्थ में था उस टाइम से मेरी लाइफ में बस एक ही गोल रहा है, जो कि है पैसे कमाना। और वो इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब एक लोअर टाइप का चीज़ है। तुम ये समझो कि व्हेन आई वाज इन क्लास फोर्थ और व्हेन आई वाज इन फोर्थ ग्रेड, a friend of mine, a girl dot then friend, she told me that if you pick one of your eyelashes, जो फॉलन आई लैशेस मतलब जो नॉर्मली मतलब गिर जाता है, उनसे अगर तुम एक को पकड़ो और उसके बाद उसे तुम फू करके उड़ाओ और कुछ अगर उससे मांगो, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए पूरी होती है, मतलब वो विश तुम्हारी पूरी होती है। तो उस टाइम से लेके आज तक करीब नहीं 11 साल बीत चुके हैं और अभी भी मैं एक ही चीज़ मांगते आ रहा हूँ और वो चीज़ अभी पूरी हुई नहीं है। तो मैक्सिमम मेरे पास जो अभी तीसरी चीज़ आती है वो है टाइम। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 11 साल बीत चुके हैं। मैंने कभी, अगर मैं उस टाइम से, मैं उतना केपेबल ही नहीं था उस टाइम पर अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम के हिसाब से 5 साल का टाइम है। तो मुझे देखना है कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो यही है मेन बात, और मुझे करना ही होगा क्योंकि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। ये इनएविटेबल है क्योंकि मुझे पता है मेरी डेस्टिनी और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनी वन एल्स। तो मुझे पता है कि मैं ये कैसे भी करके कर ही लूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें भी मेरा जो लाइफ का एक ही पर्पस, एक ही जो गोल है, वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर वो मेरे पास लिखी हुई है और मेरे ब्रेन में अभी 11 साल से है। वो तो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर तुम ये समझ लो कि जो मेरे पास गोल्स में से एक है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि पैसा पैसा पैसा, हमेशा तो पैसा पैसा, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती है उसी चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा पाना चाहते हो, है ना? तो ऐसा ही समझो, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, आई एम नीडी नॉट ग्रीडी। बाप रे, मुझे बस उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट। और इस तरह से नहीं हो सकता। मैं अपने नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है मेरे बाद वाली, उन्हें करीब 2-3 पीढ़ियों तक उन्हें मैं सफ़र करते हुए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज मैं थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाऊं तो शायद वो लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी पाए, शायद। और अगर मैं फेल भी करता हूँ, ठीक है, इफ़ आई फेल देन स्टिल इट विल बी अ फनी थिंग फॉर मी एट लीस्ट। और शायद उन लोगों को, जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर पाऊंगा कि मैंने जो ट्राई किया था शायद इधर 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 मुझे और थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना चाहिए था इन सब चीज़ों पे। तो हाँ, यही। और हाँ, वही चीज़ है कि अगर मैं फेल करता हूँ फिर भी मैं थोड़ा बढ़िया बोल तो पाऊंगा कि शायद मैंने इधर थोड़ी गलती की थी, इधर थोड़ी गलती की थी, तो उधर थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाओ। तो यही है, देखते हैं। और जो मैंने बोला था कि गोल्स की बात, उधर मेरे पास मैंने बस थोड़े से छोटे छोटे गोल सेट किए हैं इस साल के लिए, जो कि है नेक्स्ट 4 मंथ के लिए एक। हाँ, मेनली मतलब वो दिवाली या फिर दुर्गा पूजा, इस सब चीज़ों के से पहले मैंने जो गोल सेट किया है वो है कि, और मैं इसके लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, जो कि है एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स। चलो, मैं एक गोल तो मैं तुम्हें बोल ही दिया हूँ।
तो हाँ, यही है। अभी मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके कंप्लीट करूँगा, पर मैंने एक स्ट्रक्चर या फिर एक ब्लूप्रिंट जो है उसे मैंने तैयार किया है मेरे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए। तो हाँ, यही है, देखते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है। अगर मैं वहाँ से यहाँ तक आ पाया हूँ तो मैं भी जिस स्टेट में हूँ इसे मैं एक और बेहतर स्टेट में मैं लेके ही जाऊँगा। और ये मेरा प्रॉमिस है मेरे खुद से। लास्ट के कुछ हफ्तों से या फिर लास्ट के कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा टफ गए हैं, पर फिर भी इसीलिए तो मैं जाना जाता हूँ मेरे अंदर ही। इसीलिए तो मैं हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलता। तो हाँ, यही थी। बाय।